Welcome to your gateway for SSC success. Let's crack SSC CGL and CHSL together. Welcome to the UP Aspirant. So, hello everyone, I am प्रियांशु और आप देख रहे हैं द यूपी एस्पिरेंट। हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए। आज मैथमेटिक्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरिथमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन 3 लेस देन ट्वाइस अ नंबर। ऑप्शन है 2x प्लस 3, दूसरा ऑप्शन है 2x माइनस 3, तीसरा ऑप्शन है 3 माइनस 2x एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन 3 लेस देन ट्वाइस अ नंबर। मान लीजिए कोई नंबर है, लेट इट बी अ नंबर को मान लेते हैं x। तो बोला गया है ट्वाइस अ नंबर, तो ट्वाइस अ नंबर हो जाएगा 2x एंड देन बोला गया है 3 लेस देन, तो ये हो गया 2x माइनस 3। यही हो गई हमारी इक्वेशन। तो पढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 4x प्लस 3। तो अब सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 3। अब हमें ये पता है कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4x, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया 4x, ये हो गया 12। इक्वेशन हो गई 4x प्लस 12। अब ये इक्वेशन ऑप्शन ए से मैच करती है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इफ a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b माइनस ab। तो इक्वेशन है 2a प्लस 3b माइनस ab। अब हमें ये पता है a जो है वो है 5 के बराबर और b जो है वो है 3 के। तो 2a की जगह हम लोग 5 रख देंगे प्लस 3, b की जगह 3 रख देंगे माइनस 5 इंटू 3। 2 5 जा 10 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15। अब 10 और प्लस 9 होता है 19 माइनस 15 विच इज 4। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 7p माइनस अंडर ब्रैकेट 3q माइनस 2p प्लस 5q माइनस p। तो ये हो गया 7p माइनस 3q माइनस 2p प्लस 5q माइनस p। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 7p माइनस 3q। अब यहाँ पे माइनस है तो अंदर की सारी टर्म्स बदल जाएंगी, तो ये हो जाएगा माइनस 2p माइनस 5q माइनस p। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो अंदर के सारे साइंस बदल जाएंगे, तो ये होता है 7p माइनस 3q प्लस 2p प्लस 5q माइनस p। देन सॉल्व करेंगे तो 7p प्लस 2p, 7p प्लस 2p माइनस 3q प्लस 5q माइनस 3q प्लस 5q माइनस p। 7p प्लस 2p इज इक्वल्स टू 9p माइनस 3q प्लस 5q प्लस 2q माइनस p। 9p माइनस p विच इज 8p प्लस 2q। यही हमारा आंसर हो जाएगा 8p प्लस 2q। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर आपको ये ना समझ में आओ कि साइंस कैसे बदले, तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स में एक रूल होता है कि जब भी हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो वो हमेशा प्लस होता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो वो माइनस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस से करते हैं तो ये माइनस होता है, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो ये प्लस होता है। आप इस चीज को याद रखेंगे तो कभी भी ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
द सम ऑफ 3 consecutive integers is 3n plus 3. What is the smallest of these integers? तो पहले बात करते हैं consecutive integers की. consecutive integers क्या होते हैं? 1 2 3, मतलब सीरीज में एक के बाद एक नंबर जो आते हैं प्लस वन करते हुए, उसे ही consecutive integers कहते हैं. इसमें बोला गया है कि सम ऑफ 3 consecutive integers. तो फर्स्ट को हम मान लेते हैं x, सेकेंड हो जाएगा x प्लस 1 एंड थर्ड हो जाएगा x प्लस 2. इसमें बोला है कि सम ऑफ 3 consecutive integers is 3n plus 3. अगर इन तीनों को प्लस करते हैं तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये जो है वो 3n प्लस 3 के बराबर है, विच इज x प्लस x. तो ये हो जाएगा 3x एंड 1 और प्लस 2 हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 3. इस 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि इधर से ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचा 3x इज इक्वल्स टू 3n. इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू n. तो सबसे छोटी टर्म क्या होगी? n. तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अ स्टूडेंट सेज नंबर ऑफ स्टिक इन अ पैटर्न इज 2n प्लस 3. फॉर विच स्टेप विल द नंबर ऑफ स्टिक बी 25. तो एक स्टिक का पैटर्न है और वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है 2n प्लस 3 से. तो ये पूछा है कि किस स्टेप में स्टिक का नंबर 25 आएगा. तो ये हमारा हो गया पहला. इसमें हमें करना ये है कि सबकी जगह n की वैल्यू रख देंगे, सबको n की वैल्यू की जगह रख देंगे, जिसमें आंसर 25 आ जाएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन ए की जगह देखते हैं तो 2n प्लस 3 विच इज 2 10 प्लस 3. 2 10 से 20 और प्लस 3 23 स्टेप्स. सेकेंड है 2n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 11 प्लस 3 विच इज 11 2 जे 22 प्लस 3 25 स्टेप्स. थर्ड है 2n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 12 प्लस 3 12 2 जे 24 और 3 27 स्टेप्स. एंड लास्ट इज 2n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 13 प्लस 3 13 2 जे 26 और प्लस 3 29 विच इज 29 स्टेप्स. अब हमें पूछा है कि किस नंबर में स्टिक जो है वो 25 आएगी. तो 25 आ रही है हमारी ऑप्शन बी में. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ विच इज 11. सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज a इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3y प्लस 5, b इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस y माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ माइनस 2a प्लस b. सो a is equals to 4x minus 3y plus 5. b is equals to minus 2x plus y minus 1. So minus 2a plus b. minus 2 a की जगह पे 4x minus 3y plus 5 plus b की जगह पे minus 2x plus y minus 1. minus 2 into 4 minus 8x, minus 2 into minus 3 is minus 6y and 2 5s are 10, minus 2x plus y minus 1, minus 8x minus 2x minus 6y, सॉरी ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 6y प्लस y माइनस 10 माइनस 1. सो 8 और 2 हो गया माइनस 10x, 6y प्लस y प्लस 7y और माइनस 10 माइनस 1 हो गया माइनस 11. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, यही हो गया हमारा आंसर. तो बात कर लेते हैं ऑप्शंस की. तो इसमें ऑप्शंस में लिखना भूल गया था. तो ऑप्शंस आर, हमारा पहला ऑप्शन जो था वो था माइनस 10x माइनस 7y माइनस 11. ऑप्शन बी था
माइनस 10x प्लस 7y प्लस 11। ऑप्शन सी था माइनस 10x प्लस 7y माइनस 11 एंड ऑप्शन डी था माइनस 10x माइनस 7y माइनस 11। तो आंसर हम लोग देखते हैं तो माइनस 10x प्लस 7y माइनस 11 माइनस 10x प्लस 7y माइनस 11, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज 6a माइनस 2b प्लस 3 माइनस 3a प्लस 4b माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन है 6a माइनस 2b प्लस 3 माइनस 3a प्लस 4b माइनस 5, तो ये हो गया 6a माइनस 2b प्लस 3 माइनस 3a माइनस 4b एंड प्लस 5। 6a माइनस 3a माइनस 2b माइनस 4b प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 5। 6a माइनस 3a 3a माइनस 2b माइनस 4b माइनस 6b एंड 3 प्लस 5 8, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसमें ढूंढते हैं तो 3a माइनस 6b प्लस 8, डी हमारा करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 9x माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू px माइनस qy देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो पहले हम इसे px और qy की फॉर्म में लाएंगे। तो ये है 9x माइनस 3x प्लस 2y, ये हो गया 9x माइनस 3x माइनस 2y। 9x माइनस 3x इज 6x माइनस 2y। अब ये हमारा px माइनस qy की फॉर्म में आ गया, px माइनस qy। px इज इक्वल्स टू 6x, x से x कट गया तो p इज इक्वल्स टू 6। इसी तरीके से माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस qy, माइनस से माइनस कट गया एंड y से y कट गया तो q इज इक्वल्स टू 2। सो p प्लस q इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 दैट इज 8, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ सीक्वेंस इज फॉर्म बाय एडिंग 3 रिपीटेडली टू गेट नेक्स्ट टर्म। इफ फर्स्ट टर्म इज 5 देन व्हाट इज द फॉर्मूला। अब बात करें फॉर्मूले की तो इसमें फॉर्मूला लगता है एपी का। एपी होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है डिफरेंस और n का मतलब होता है nth टर्म। सो अब बात करते हैं, इसमें दिया है फर्स्ट टर्म इज 5, तो a हमारा हो गया 5 एंड बाय एडिंग 3, हर बार 3 ऐड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 3। फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे रख देंगे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 3, तो ये हो गया 5 प्लस 3n माइनस 3। 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 प्लस 3n और 3n प्लस 2, यही हमारा आंसर हो गया। सी इज करेक्ट आंसर, 3n प्लस 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस है 8, 16, 24, 32, 40। अब इसमें 8 to 16 आ रहा है प्लस 8 करके, 16 to 24 प्लस 8 करके, 24 to 32 प्लस 8 करके एंड 32 to 40 प्लस 8 करके। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 8 और डिफरेंस हो गया 8। ठीक है,
फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल्स टू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। ये हो गया 8 प्लस 8n माइनस 8 प्लस 8 से माइनस 8 कट गया, तो ए एन इज इक्वल्स टू 8n। तो nth टर्म हमारी क्या हो गई 8n। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब है इफ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 7a माइनस 3b प्लस 2 प्लस 5b माइनस 2a माइनस 6 माइनस 3a प्लस 5b माइनस 1 इज pa प्लस qb प्लस r, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q माइनस r। तो पहले तो हम लोग तीनों इक्वेशंस को ही ले लेते हैं। पहली इक्वेशन है 7a माइनस 3b प्लस 2 प्लस सेकेंड इक्वेशन है 5b माइनस 2a माइनस 6, देन लास्ट इक्वेशन है माइनस 3a प्लस b माइनस 1। तो 7a माइनस 3b प्लस 2 प्लस 5b माइनस 2a माइनस 6 माइनस 3a माइनस b प्लस 1, 7a माइनस 2a माइनस 3a, 7a माइनस 2a माइनस 3a माइनस 3b प्लस 5b माइनस b, देन प्लस 2 माइनस 6 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 1। सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 7a माइनस 5a इज इक्वल्स टू 2a माइनस 3b और माइनस b हो जाएगा माइनस 4b प्लस 5b हो जाएगा प्लस b, एंड 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 3। अब ये है pa प्लस qb प्लस r के बराबर। तो 2a इज इक्वल्स टू pa हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू pa, a से a कट गया तो p इज इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से b हो जाएगा qb के बराबर, तो b इज इक्वल्स टू qb, b से b कैंसिल हो जाएगा, सो q इज इक्वल्स टू 1, एंड r बराबर हो जाएगा माइनस 3, सो r इज इक्वल्स टू माइनस 3। क्वेश्चन है p प्लस q माइनस r, p की जगह पे 2, q की जगह पे 1, माइनस r की जगह पे 3। सॉरी कुछ गलती हो गई है। ये हो जाएगा माइनस 3, एंड हमें यहाँ पे दिया है माइनस r, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस r। तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 3 हो जाएगा 6। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल द यूपी एस्पिरेंट। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी टॉपिक्स पे और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू। Thank you so much for watching. Make sure to follow us on Instagram @theUpAspirant. And see you in the next video.